बैसाख का महीना साल का दूसरा महीना है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। और बैसाख का महीना चूँकि इस बार जो सोमवार है, बैसाख के महीने में जब सोमवार आता है ना, तो उसका महत्व बढ़ जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार यह महीना बहुत शुभ होता है और मुनियों में श्रेष्ठ नारद मुनि भी कहते हैं कि 3 महीने बैसाख, कार्तिक और माघ सबसे अच्छे हैं। इन महीनों में भक्तों को उनके कर्मों के जो दुष्प्रभाव हैं आपके ऊपर, जो पाप पुण्य का प्रभाव होता है ना, तो उससे मुक्ति पाने के लिए या मुक्त होने के लिए विशेष प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि बैसाख के महीने में ढेर सारे पर्व त्यौहार भी मनाए जाते हैं। अक्षय तृतीया, बुद्ध जयंती, मोहिनी एकादशी, भौमावस्या जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण पर्व। ऐसे में इस बार शुभ कार्यों के लिए अमृत सिद्धि योग, रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं। तो ऐसे में इस महीने 12 ऐसे योग बनेंगे जिसमें आप शुभ कार्य कर सकते हैं। पर बैसाख के महीने में कुछ ऐसे कार्य हैं जो जरूर करना चाहिए, और जब सोमवार का दिन आ जाए तो इसके महत्व बढ़ जाते हैं। पितृदेवों के निमित्त इस सोमवार तिथि के दिन आप जल में काला तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें तो आपके पितृदेवों को मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है और वो तृप्त होते हैं। वैसे तो पवित्र नदी सरोवर में नहाने का विधान है, लेकिन आप घर में भी नहाने के पानी में तुलसी के पत्ते डालकर नहा सकते हैं। पीने का पानी दान कीजिए। जल से भरा घड़ा दान करने से जीवन के तमाम पाप कर्म समाप्त होते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पीने के पानी की आप व्यवस्था कर सकते हैं, आपके लिए संभव हो तो। इस महीने में सत्तू, तरबूज और पीने के पानी का जल से भरा हुआ घड़ा का दान करने का विधान है। कहा जाता है ऐसा करने से जीवन के सुख बढ़ते हैं, कष्ट कम होते हैं। भगवान शिव को अगर बैसाख के महीने में जल और दूध से अभिषेक करें तो ग्रहों की बाधाएं दूर होती हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ चूँकि जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं, तो उनको जब आप उनकी पूजा उपासना करें तो उन्हें आप सबसे आसान क्या है, शिव जी को चावल से अगर आप अभिषेक करते हैं तो जीवन में धन की परेशानी आपको परेशान नहीं करती। शिवलिंग पर अगर आप दूध में पानी में थोड़ा सा दूध, काला तिल डालकर अर्पित करते हैं, ये चमत्कारी उपाय है, आपकी बीमारियां शांत हो जाती हैं। और अगर आप शिवलिंग पर दूर्वा अर्पित करते हैं तो दूर्वा अर्पित करने से जीवन के जो गणेश जी भी प्रसन्न होते हैं, दूर्वा आप अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में जो परेशानी है वो समाप्त होती है। दूर्वा अर्पित करने से गणेश जी की कृपा से भी सुख समृद्धि, लंबी आयु मिलती है। और आप कुछ खास प्रयोग भी कीजिएगा, उसके बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले सोमवार के दिन किया जाने वाला विशेष प्रयोग जो आपके जीवन के कष्टों को कम करेगा। बैसाख के महीने में जितना ज़्यादा हो नमः शिवाय का जप करना चाहिए, या फिर आपने अगर गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु के मंत्र का जप करें। सबसे पहली बात तो बट का वृक्ष यानी बरगद का पेड़ आपके घर के आसपास है तो वहीं पर आपको जाना होगा। सोमवार के दिन ये प्रयोग करना है, लगातार 3 सोमवार करना है। 1 लोटा जल में 1 चुटकी पिसा हुआ चावल, 1 चुटकी हल्दी लेकर आप किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे चले जाएं और वहां पर जल अर्पित करें और बटकेश्वर महादेव को प्रणाम करें। यानी जल अर्पित करना है जड़ में, लेकिन प्रणाम करना है बटकेश्वर महादेव को। इसके बाद थोड़ा सा जड़ उससे वहां पर से पेड़ से तोड़ कर ले आए। अब इस जड़ को आप लाल धागे के सहारे बांधकर अपने पॉकेट में रख लें, पर्स में रख लें, अपने बैग में रख लें, या आप चाहें तो अपने व्यवसाय स्थल पर रख लें। आप चाहें तो गले या बाह में धारण कर सकते हैं। धन की मुश्किलें भी दूर होगी, कर्जों की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। 3 सोमवार लगातार कीजिएगा कि आप देखिएगा खुद ही चमत्कार होते हुए। और शिव जी भाव के भूखे हैं, भाव प्रधान होना चाहिए, तो दिल से आप उनको पुकारिए, वो आपकी समस्याएं जरूर सुने। तो ये तो थी धन की मुश्किलें दूर करने के लिए और कर्जों से मुक्ति पाने के प्रयोग। इस महीने में तमाम समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जीवन में कितना भी कष्ट हो, अगर शिवजी के शरण में आ जाए तो आपको कष्ट आप तक आने से पहले ही शिवजी से होकर गुजरना पड़ता है। इस बात को हमेशा ही याद रखिएगा।
अगर बैसाख के महीने में शिवलिंग पर रोज धतूरा चढ़ाया जाए तो घर और संतान से जुड़ी समस्याएं दूर होती है और संतान को सभी कार्यों में सफलता मिलती है। अगर आप नियमित रूप से आंकड़े का पुष्प की माला बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करें तो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और अगर इत्र अर्पित करें तो लक्ष्मी अस्थायी रूप से आपके घर में वास करती हैं। वैसे लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर आप अक्षत यानी चावल भी अर्पित कर सकते हैं। जरूरतमंद व्यक्ति को आप अनाज, घड़ा, सत्तू का दान तो कर ही सकते हैं। और शिवजी को जब आप शिवजी की पूजा करते हैं, अगर आप चाहते हैं लंबी उम्र मिले तो शिवलिंग पर पूरे बैसाख के महीने में रोज दूर्वा घास, जो गणेश जी को भी पसंद है, अर्पित कीजिए। अब बैसाख के महीने में दान का भी विधान है। तो आपको जब भी कोई गाय मिल जाती है तो पशु पक्षियों के निमित्त, चूंकि गर्मी का मौसम होता है, आप पीने का पानी का व्यवस्था करें। कहीं भी आप मिट्टी के बर्तन में पानी रखिए, नियमित रूप से चेंज करें, थोड़ा दाना का व्यवस्था कर दें। और आप जैसे पशु पक्षी हैं उनके लिए व्यवस्था करें, गाय के लिए पानी का या हरा चारा का व्यवस्था कर दें, थोड़ा ही सही, तो आपको इसके पुण्य अद्भुत मिलेंगे। कई बार क्या होता है, शत्रु विरोधी बहुत परेशान करते हैं, आप टूट से जाते हैं, जॉब करते हैं वहाँ शत्रु हैं, घर परिवार में अपने ही लोग आपसे शत्रुता कर रहे हैं, आपके पड़ोसी शत्रु हैं, आपका बिजनेसमैन है आप, वहाँ शत्रु हैं, आपके स्टाफ आपसे जलते हैं। क्या करेंगे? बैसाख के महीने में एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको लेना है काली मिर्च के 11 दाने और उसको कूट लें, पाउडर नहीं चलेगा, साबुत काली मिर्च लें, उसको कूट लें। अब इस काली मिर्च को कच्चे दूध में डाल दें, ले जाकर सोमवार के दिन, बैसाख के महीने में जितने भी सोमवार आप कर सकते हैं, शिवलिंग पर अर्पित कर दें और फिर 1 लोटा जल अर्पित कर लें। शिवजी से प्रार्थना करें कि जीवन की मुश्किलें दूर हो जाए। फिर देखिए कैसे आपके शत्रु शांत हो जाएंगे, आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, कभी पीड़ाएं नहीं देंगे। शिवजी यानी शिवलिंग पर जब आप जल अर्पित कीजिएगा तो जल अर्पित करने से स्वभाव शांत होता है। केसर शिवलिंग पर अर्पित करने से हमारी सौम्यता बढ़ती है। चीनी यानी शक्कर अर्पित करने से, शक्कर से अभिषेक करने से सुख समृद्धि बढ़ता है। शिवलिंग पर अगर इत्र अर्पित करें तो विचार पवित्र होते हैं, गलत कार्य की तरफ हमारा मन नहीं जाता। अगर दूध और दही यानी पहले दूध अगर अर्पित करें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बीमारियां दूर रहती है। दही अर्पित करने से स्वभाव गंभीर होता है, जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती है। घी अर्पित करने से हमारी शक्ति बढ़ती है, संतान की प्राप्ति होती है, संतान का डेवलपमेंट होता है। चंदन अर्पित करने से हमारा व्यक्तित्व आकर्षक होता है और इससे हमें समाज में मान सम्मान, यश मिलता रहता है। अगर शिवलिंग पर शहद अर्पित करें तो हमारी वाणी में मिठास आती है और इसी वाणी के दम पर हमारे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भांग अर्पित करने से हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो बुराइयां हैं, वो समाप्त हो जाती है और जीवन की परेशानी, पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर अगर आप हरा मूंग अर्पित करें तो आप कि ऐसी कोई भी कामना नहीं रहेगी जो पूरी ही ना हो। यानी मूंग अर्पित करने से शिवजी अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। अगर शिवलिंग पर आप तिल अर्पित करते हैं जल में डालकर तो सभी प्रकार के क्लेश मिटते हैं, पितृदोष शांत हो जाता है, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर शिवलिंग पर आप गेहूं अर्पित करें तो ऐसा करने से मान बढ़ता है, संतान का सुख बढ़ता है। जो भी आप अर्पित कर सकते हैं, शिवजी प्रसन्न होते हैं। अगर लौंग अर्पित किया जाए शिवलिंग पर तो राहु केतु की परेशानियों से मुक्ति मिलती है, राहु केतु शांत हो जाता है। शिवलिंग पर अगर अक्षत अर्पित किए जाएं तो ऐसा करने से आपके जीवन में देवी लक्ष्मी की कृपा बढ़ती है। फल अर्पित करने से जीवन में आपके कभी किसी चीज़ की कमी ही नहीं रहती, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अगर आप जब भी शिव जी की पूजा करें तो सबसे अंत में दक्षिणा जरूर अर्पित करें। एक पान के पत्ते पर एक सिक्का रख लें, लौंग, इलायची, थोड़ी सी मीठी वस्तु रखकर अर्पित कर दें। कमल का पुष्प अर्पित करें तो जीवन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं, मनोकामना ऐसी कुछ हो ही नहीं सकती जो आपकी पूरी ना हो। शिव जी को आप फूलों का श्रृंगार कीजिए, शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में भी यश वैभव बढ़ता है। शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करे तो शिवलिंग पर लाल गुड़हल के पुष्प अर्पित करें तो शत्रु विरोधी शांत हो जाते हैं। वैसे बेले का पुष्प अर्पित करने से जीवन
में खुशियाँ आती हैं, आपका सुकून बढ़ता है, जीवन के चैन जो छिन गए हैं वो वापस मिल जाते हैं। फिलहाल विदा।